Hello dear students, a very good morning to all of you. Well, I am प्रवीण कुमार फ्रॉम भजनपाल भाटी कॉलेज। तो मैं आज आपको बताऊंगा द फाउंटेन। द फाउंटेन जो पोएम थी वो मैंने आपको पढ़ा दी थी, पूरी की पूरी का मैंने जो अर्थ था, मीन्स था, वो आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे छांटते हैं। इसके जो हमारी पैराग्राफ होता है उसमें से हम क्वेश्चन आंसर कैसे छांटते हैं और कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा आएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन पुट ऑन देम। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले जो हमें स्टेंजा दिया गया होगा उसके 2 वर्ड हम शुरू में लिख लेंगे और डॉट डॉट करके लास्ट के 2 वर्ड पीछे लिख लेंगे। तो पहले मैंने कौन सा स्टेंजा लिया है, ईवर इन मोशन और वेरी डॉट डॉट एंड सुन, मतलब पूरा स्टेंजा है ये। अब क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द फाउंटेन लुक व्हेन इट इज़ इन मोशन। तो इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है और वो मोस्टली आता ही आता है। वो हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है हमारा कि नेम द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड। कि ये जो स्टेंजा है ये हमारे किस कविता से लिया गया है। तो सभी बच्चों को पहले तो सारी कविताओं के नेम याद कर लेने, उसके बाद उनके सभी के जो पोइट हैं पोइटों के नाम याद कर लेने, कवियों के नाम याद कर लेने, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही होता है आपका, द टाइटल ऑफ द पोएम। तो इसका टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, द फाउंटेन। ये पोएम कौन सी हमारी, द फाउंटेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, द नेम ऑफ द पोइट। तो जेम्स रूसेल लॉवेल के द्वारा। ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर नहीं है, ये मैंने अलग से बताए हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मोस्टली आता ही आता है, इसलिए ये हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हाउ डज द फाउंटेन लुक व्हेन इट इज़ इन मोशन। फव्वारा कैसा दिखता है, व्हेन जब इट इज़ इन मोशन, जब ये गति में होता है। तो द फाउंटेन ऑलवेज लुक्स ग्लैड, ग्लैड में खुश, एंड फुल ऑफ मोशन। जब ये गति से भरा होता है तो ये हमेशा खुशी दिखाई देता है। द फाउंटेन ऑलवेज लुक्स ग्लैड एंड फुल ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज इट नॉट टायर्ड। ये क्यों नहीं थकता है, फव्वारा क्यों नहीं थकता है। द फाउंटेन डज नॉट फील टायर्ड, फव्वारा थकान महसूस नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि इट इज ऑलवेज चीयरफुल, क्योंकि ये हमेशा प्रसन्नचित रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, ग्लोरियस फाउंटेन लाइक थी। तो इसका हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वाई हैज़ द फाउंटेन बीन कॉल्ड ग्लोरियस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, द फाउंटेन हैज़ बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल एंड इम्प्रेसिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोइट विश टू हैव। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे के क्या गुण डज द पोइट विश टू हैव, कभी इच्छा करता है किन गुणों की, फव्वारे से कभी इच्छाएं करता है। द पोइट विशेस टू बी फ्रेश, एक्टिव, एस्पायरिंग एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको छांटने हैं उसमें से और कुछ अपनी तरफ से करना है। और 2 क्वेश्चन मोस्टली, पहला क्वेश्चन आपका यही होगा, नेम द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड। आपका डेफिनेटली यही क्वेश्चन आएगा पहला। तो आपको लिख देना द टाइटल ऑफ द पोएम द फाउंटेन और द नेम ऑफ द पोइट जेम्स रूसेल लॉवेल। एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है एक और, वो और मोस्टली आ जाता है, वो क्या है आपका, वो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। राइमिंग वर्ड्स बहुत पूछने के लिए आते हैं। अब मैं आपको बता दूं राइमिंग वर्ड्स होते कौन कौन से हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब तुकांत शब्द, मतलब जो एक सा मिले, कैसा मिले, एक सा, जैसे वेरी चेरी। तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का
और दूसरी लाइन का और चौथी लाइन का, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं मोस्टली। कौन कौन से? पहली लाइन का और तीसरी लाइन का, और दूसरी और चौथी लाइन का, ये ही हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको बुक से और दिखाता हूँ अभी। देखो, सनशाइन फ्लैशिंग, एक सी आवाज़ है ना। लाइट नाइट, लाइट नाइट, दुकान शब्द है ये, लाइट से नाइट, और सनशाइन से फ्लैशिंग। इसका देख लो, मून लाइट, फ्लोवर लाइक, सेम टू सेम, स्नो बिलो, ऐसी स्टारलाइट, मिडनाइट, स्प्रे, डे। ये तुकांत शब्द होते हैं, राइमिंग वर्ड होते हैं, फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का, दूसरी और चौथी लाइन का। जैसे मोशन हेवन वर्ड, चेरी वेरी, वेदर्स डाउनवर्ड, बेस्ट रेस्ट, नेचर मोमेंट और टेम सेम, एस्पायरिंग सनशाइन कंटेंट एलिमेंट। हमेशा पहली लाइन का और थर्ड लाइन का और दूसरी और चौथी लाइन के ही राइमिंग वर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो राइमिंग वर्ड्स पूछने के लिए। कौन से वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। जो भी स्टैंजा होगा उसके ही पहले और तीसरी लाइन के वर्ड और दूसरी और चौथी लाइन के वर्ड आपको लिख देने, वही राइमिंग वर्ड्स होंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपकी अब फर्स्ट पोएम कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसके आपको आंसर पैसेज भी करा दिए, स्टेंजा भी करा दिया है, और आपको उधर से पोएम का अर्थ भी बता दिया मैंने, और पोएम भी कंप्लीट करा दिए। तो दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। और इसके बाद आप अपने अच्छे से करने के लिए जो पुरानी किताब है उसमें 2-1 पैराग्राफ और दिए होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक्स।